किसी छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक समोसे वाला था। उसके समोसे दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन वह बहुत लालची था। वह हर चीज में बचत करने और ज्यादा मुनाफा कमाने की फिराक में रहता था। कभी समोसे के आटे में सस्ते मैदे की मिलावट कर देता, तो कभी आलू की जगह बेसन और सूखे मटर भर देता। ग्राहक उसकी दुकान पर आते तो थे, लेकिन हर बार उनमें से कुछ लोग शिकायत करते कि समोसे में भरावन कम है या तेल बहुत ज्यादा है। मगर रामलाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लालच का खेल। रामलाल का यह लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह सोचता था कि अगर कम लागत में ज्यादा फायदा होगा तो वह जल्दी अमीर बन जाएगा। वह पुराना तेल बार बार इस्तेमाल करता, चटनी में पानी ज्यादा मिलाता और समोसे के साथ दी जाने वाली हरी मिर्च तक काटकर आधी आधी कर देता। एक दिन एक अजनबी ग्राहक उसकी दुकान पर आया। वह देखने में एक आम आदमी था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रामलाल से कहा, भैया, मुझे सबसे स्वादिष्ट और ताजा समोसा देना। रामलाल ने मन ही मन सोचा कि यह भी आम ग्राहकों की तरह होगा, इसे भी वही बासी समोसा दे दो। उसने वही पुराना तेल में तला हुआ समोसा ग्राहक को पकड़ा दिया। अजनबी की सजा जैसे ही उस ग्राहक ने पहला कौर लिया, उसने रामलाल की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, क्या तुम वाकई यही समोसे बेचते हो? तुम्हें इसका स्वाद पसंद है? रामलाल अपनी आदत से मजबूर होकर बोला, हाँ, ये हमारे खास समोसे हैं। पूरे गोवा में इनका कोई मुकाबला नहीं। अजनबी ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तो अब से तुम केवल यही समोसे खाओगे। इतना कहते ही उसने अपनी जेब से थोड़ा सा जादुई पाउडर निकाला और समोसे पर छिड़क दिया। अचानक रामलाल का चेहरा बदलने लगा। उसकी जुबान पर अजीब सा स्वाद आया और जैसे ही उसने कुछ और खाना चाहा, उसके हाथ कांपने लगे। अब वह कोई दूसरा खाना नहीं खा सकता था। उसे केवल वही समोसे खाने पड़े जो वह खुद बनाता था। अब रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। जो घटिया और मिलावटी समोसे वह दूसरों को खिलाता था, वही उसे अब खुद खाना पड़ा। धीरे धीरे उसका धंधा चौपट हो गया, क्योंकि ग्राहकों ने उसकी असलियत पहचान ली थी। मजबूर होकर उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और ईमानदारी से मेहनत करने का संकल्प लेना पड़ा। तो बचू लालच और बेईमानी से कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। सच्ची कमाई मेहनत और ईमानदारी से होती है।